बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, दिस इज़ ताहिर महमूद राव। तो आज स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयरिंग स्कीम एनुअल 2020 फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर की आज हम पेयरिंग स्कीम देखते हैं कि किस चैप्टर से कितनी वेटेज में पेपर आएगा, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज स्कीम ऑफ स्टडी। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ मेनी चैप्टर्स, कि हमारे चैप्टर्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स। टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं टोटल। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दैट सेकेंड चैप्टर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर गैसेस। फोर्थ चैप्टर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। फिफ्थ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिक्स्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर 7 नेम है थर्मोडाइनामिक्स। चैप्टर नंबर 8 का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट, देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स इन आवर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो अब देखते हैं पेयरिंग स्कीम एनुअल 2020। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज का होता है। तो कह रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 10, ये जो चैप्टर्स हैं 1, 3, 4, 5, 10 और 6 और 10, 2 एमसीक्यूज ईच। इसमें हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल कितने एमसीक्यूज हो गए स्टूडेंट्स? देखिए कितने चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो कितने एमसीक्यूज हो गए? 12 एमसीक्यूज हो गए। तो 12 एमसीक्यूज ये हो गए। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और 11। ये कितने चैप्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 चैप्टर्स हैं। तो इन 5 चैप्टर में से 1 एमसीक्यू ईच, हर चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इन 5 जो चैप्टर्स हैं इनमें से हर चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो टोटल 12 एमसीक्यूज प्लस 5 एमसीक्यूज, 12 प्लस 5 टोटल 17 एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज टोटल हमारे कितने होते हैं? 17 और 17 एमसीक्यूज। और मार्क्स भी कितने होंगे? 1 मार्क फॉर ईच एमसीक्यूज। टोटल कितने होंगे? 17 मार्क्स। तो 17 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 होगा अबाउट एमसीक्यूज। आफ्टर दैट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जो ऊपर लिखे जाते हैं ये तो चैप्टर्स, और जो नीचे लिखे जाते हैं ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। कितने आएंगे? तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो कितने करने हैं आपने? अटेम्प्ट 8 आउट ऑफ 12। तो टोटल 12 होंगे। 12 कैसे काउंट करें? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 12। तो ऊपर आपने नहीं देखना, ऊपर चैप्टर नंबर्स है, ठीक। तो ये 12 एमसीक्यूज हैं, 12 एमसीक्यूज हैं। इनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 8 अटेम्प्ट करेंगे तो कितने मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के? तो क्वेश्चन नंबर 2 के 8 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो टोटल कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 16 मार्क्स का। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 5 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये कितने हो गए? 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, टोटल 12 हो गए। तो अटेम्प्ट 8 आउट ऑफ 12। इन 12 में से भी हमने कितने करने हैं? 8 करने हैं। इन 12
12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन से कितने मार्क्स बनेंगे स्टूडेंट्स? 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16 मार्क्स। तो ये भी 16 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 भी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 इट्स आल्सो अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब इसमें चैप्टर्स कम हैं, इसमें 3 चैप्टर्स हैं और टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस भी कम है। टोटल कितने हैं? 4 2 3 9 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने 6 करने, अटेम्प्ट 6 आउट ऑफ 9। तो इन 9 में से आपने 6 करने। चैप्टर्स भी कम है, 3 चैप्टर में से आ जाएंगे 9 और आपने इसमें 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो मार्क्स कितने बनेंगे? 6 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप करेंगे यहाँ से आउट ऑफ 9 तो मार्क्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो कितने हो गए? 12 मार्क्स। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारे पास पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस पोर्शन। तो ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो एमसीक्यू 17 मार्क्स। और अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो आप इन तीनों को सम अप करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 16 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 12 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस के? शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल हो गए 16 16 32 प्लस 12 44 मार्क्स। तो 44 मार्क्स के 44 नंबर 44 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 44 मार्क्स के। आफ्टर दैट नेक्स्ट है जी हमारा बहुत ही अहम काम लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे ज़्यादा बच्चे इस बारे में सोचते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन हम कितने कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास। ठीक, देखें क्वेश्चन नंबर 5 पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसका ए पार्ट जो आएगा 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 से और वो न्यूमेरिकल आएगा, और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 4 से। तो ये आपका बनेगा 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल आएगा 4 नंबर का 4 मार्क्स का, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है थ्योरी क्वेश्चन जब चैप्टर नंबर 4 से, यानी 1 की 4 के साथ पेयरिंग है, चैप्टर 1 की 4 के साथ चैप्टर 4 जो है वो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में। तो उसके बाद 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये अपने ध्यान में रखेंगे, 8 नंबर का एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 5 6 7 8 9 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। आपको 3 करने होते हैं, अटैम्प्ट 3 आउट ऑफ 5। टोटल 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करते होते हैं। क्वेश्चन 6 ए पार्ट 3 से और एक पार्ट 5 से। ठीक, तो 3 चैप्टर से और 5 से थ्योरी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 6 + 7 से एक जो है पार्ट आ जाएगा 6 से और एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 से। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 8 चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 10 से आपका थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरेटिकल। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 9 से थ्योरी, और चैप्टर नंबर 11 से ये भी थ्योरी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपकी जो 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे लॉन्ग में, चैप्टर नंबर 1 से भी न्यूमेरिकल आएगा 4 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 8 में से भी न्यूमेरिकल आएगा 4 मार्क्स का। तो ये न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ये ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं होते न्यूमेरिकल, तो इनको सॉल्व करना भी आसान होता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स अच्छी है जिनकी, तो बड़ी दिलचस्पी से आराम से इसको कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन की हमारी पेयरिंग है कि किस चैप्टर में से कैसे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखिए 5 में से आपने 3 करने हैं, तो 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3
तो टोटल हमारे पास बन गया ये 24। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 24 मार्क्स के। तो 24 मार्क्स के लॉन्ग, 44 मार्क्स के शॉर्ट और 17 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो इसका मतलब टोटल हमारे नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका पेपर आता है टोटल मार्क्स होते हैं, देखिए एमसीक्यूज 17 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन 44 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन 24। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल आपका जो पेपर आएगा इनको सम अप करें तो 85 मार्क्स। तो 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा एनुअल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो अब स्टूडेंट अब इसमें देखते हैं कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम तैयार कर लें तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो अटैम्प्ट हो जाए। तो अगर स्टूडेंट्स आप देखें, अगर हम कर लें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, अगर ये हम 6 चैप्टर्स कर लें, यानी सेकंड चैप्टर को छोड़ दें, फर्ज करें से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन चैप्टर में से कितनी वेटेज आएगी, कितना पेपर हमारा अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अगर हम पहले 7 में से पहले 6 चैप्टर कर लें दूसरे को छोड़ के, पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये 6 चैप्टर अगर हम कर लें तो देखिए हमारे लॉन्ग सारे हो जाएंगे, लॉन्ग हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए हम लॉन्ग क्वेश्चन 5 कर लेंगे, 1 + 4 से हो गया, तो ये हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 3 + 5 ये चैप्टर हमने कर लिया, और चैप्टर नंबर 7 6 + 7। तो अगर हम ये चैप्टर्स कर लें तो देखिए हम पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो गए, यानी हमारे 24 मार्क्स आ गए, 24 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे कंप्लीट हो गए। आफ्टर दैट अगर हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारी क्या सिचुएशन है। एमसीक्यूज के लिए तो हमने देखने ही होते हैं, सारे चैप्टर्स करने ही होते हैं प्रोसेप्चुअल लिहाज से सारा। तो अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा कितना पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ अब ये देखिए हमने कौन से चैप्टर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7 किए, तो देखिए यहाँ चैप्टर नंबर 1 से 3 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 3 से 4 एमसीक्यूज, तो 7 एमसीक्यूज हो गए हमारे, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस 4, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे हो गए। ये देखें चैप्टर नंबर 1 से 3 और चैप्टर नंबर 3 से 4, तो टोटल हमारे 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, कितने 7। तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो गए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए चैप्टर 2 नहीं करना हमने फर्स्ट करें, तो यहाँ से कोई इशू नहीं, हमने किया ही नहीं। चैप्टर 4, 5 तो हमने किए हैं ना फर्स्ट करें, 6 चैप्टर हमने अच्छे से तैयार कर लिए। तो 4 में से 4, 5 में से 4, तो टोटल हमारा पूरा हो गया 8 के 8 हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे अगर हम उन 6 चैप्टर्स को फॉर एग्जाम्पल फोकस करें। तो कहने का ये मतलब नहीं हमने वो 6 चैप्टर्स करने हैं, से हम ये देख रहे हैं उस 6 चैप्टर से हमारा कितना पेपर हो जाएगा। तो बाकी हम कौन कौन से चैप्टर को यानी कॉन्सेप्चुअल पढ़ लें, और एक तो होता है कंप्लीट याद कर लेना चैप्टर को, एवरीथिंग उसकी लॉन्ग क्वेश्चंस भी हर चीज़ याद करनी। एक होता है कॉन्सेप्चुअल, उसको हमने पढ़ लेना ताकि हमारे शॉर्ट और एमसीक्यूज हो जाए और हमारे एमसीक्यूज हो जाए, ताकि हम इंट्री टेस्ट में भी वो एमसीक्यूज कर लें। कॉन्सेप्चुअल पढ़ना और होता है, एक होता है बिल्कुल याद कर लेना हर चीज़ को, बिल्कुल फन उसकी रट्टा लगा देना अच्छी तरह, वो एक अलग चीज़ होती है। तो अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से देखिए पूरे हो गए आपके, 4 + 4 सारे आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन 4, तो देखिए 4 + 2 ये आपके 6 हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। तो यानी वो 6 चैप्टर आप कर लें तो ये आपके तकरीबन 2 और 1 3 शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे, पूरे शॉर्ट को क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, और बाकी आपका कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। और उसके बाद एमसीक्यूज आप कितने कर लेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 एमसीक्यूज भी आपके हो जाएंगे 17 में से, अगर उन 6 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। तो सिर्फ इसे बताने के लिए था कि इन चैप्टर से कितना पोर्शन आएगा, ताकि आपको पता हो। तो हमें इस लिहाज से देखना होता है, एग्जाम्पल इसलिए दें कि हमें स्कीम ऑफ स्टडी को इस लिहाज से देखना होता है
कि हम कितना चैप्टर बहुत अच्छी तरह कर लें लॉन्ग के हवाले से, कुछ चैप्टर शॉर्ट के हवाले से, किस तरह हम उसकी स्टडी करें कि हम मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। एग्जांपल देने का यही मतलब था जो मैंने आपको कहा है कि 6 चैप्टर हम कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा, पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो जस्ट हमारे 7 MCQs रह जाएंगे और 3 शॉर्ट रह जाएंगे। अगर हम 6 चैप्टर्स कर लें तो बाकी हमारा सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। यानी अगर हम 6 चैप्टर अच्छी तरह करें, फॉर एग्जांपल एक मीडियोकर बच्चे के लिए अगर हम 6 चैप्टर्स करें तो हमारे 7 MCQs और 3 यानी 7 + 6 13 मार्क्स का पेपर रह जाएगा। बाकी हमारे कितने रह जाएंगे, 85 में से आप 13 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 72। तो 72 मार्क्स का पेपर 6 चैप्टर से आएगा। तो 6 चैप्टर आप अच्छी तरह तैयार हैं तो आपके लिए 85 में 72 मार्क्स आ गए। अगर अच्छी तरह बिल्कुल तैयार होना चाहिए, नंबर इसमें नहीं कटना चाहिए। तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल थी समझाने के लिए कि हम इस लिहाज से देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं और किस तरह हम स्कीम ऑफ स्टडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम इसमें से हर चैप्टर को डिटेल में देखते हैं कि उसमें से कितने MCQs आने हैं, कितने शॉर्ट आने हैं और कितना लॉन्ग का पोर्शन आना है। तो उस लिहाज से हम उस चैप्टर को तैयार करते हैं। कॉन्सेप्चुअल तैयार किया जाता है चैप्टर्स को फॉर MCQs, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए उनको भी अच्छी तरह करना होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बहुत अहम होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उनको हमें अच्छी तरह तैयार करना होता है, बार बार लिखना होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी स्कीम ऑफ स्टडी। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा कि हमारे चैप्टर्स कितने हैं, 11 चैप्टर्स हैं और ये इनके नेम्स हैं। आफ्टर दैट पेयरिंग स्कीम एनुअल 2020 की हमने पेयरिंग स्कीम देखी है, वो क्या हमारी पेयरिंग स्कीम है, कैसे हमने चलना है। तो सही ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद लेक्चर रहेगा आपके लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।